चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी को लगाते हुए आपका अप्लाई करते हुए आपको जो एक्सप्रेशन इनको फैक्टराइज करना है। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9x² प्लस 6i प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये है हमारे। ठीक है, अब पहले भी मैंने बताया था, जब हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज के जिसमें फैक्टराइज कर रहे थे, हम आइडेंटिटी हमें सबसे पहले ये सोचना है, ये क्लिक करना है चाहते हमारे दिमाग में कि भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, किस आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक है, कैसे पता लगेगा हमारे को, हम जब इस आइडेंटिटी पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है, कौन से टर्म है जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उनको उनके सिमिलर कौन सा लग रहा है ये देखेंगे हम। ठीक है, सिमिलर क्या क्या टर्म सिमिलर है कि नहीं है, एक बिल्कुल वैसे जैसे होने जैसे। अब आप देखो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, ट्राइनोमियल है, इसमें क्या लग रहा है, जब आप एक आइडेंटिटी आपने जब पढ़ी थी पहले, कौन सी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक ही बात है। क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दो इस पर कैसा लग रहा था, इसका किस टाइप का लग रहा था। दो टर्म्स का सम था, उसका होल स्क्वायर किया था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्टेंट था वो क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इस फॉर्म में था ना, इस टाइप का था। हमें टाइप देखना पड़ेगा किस टाइप का था। फर्स्ट टर्म दो टर्म क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फर्स्ट और एंड दो टर्म कैसे थे इसके, पर स्क्वायर लिखा हुआ था, और बीच में क्या था, दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस। इस टाइप से कुछ इस तरह का अगर हमारे पास लगता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, वाई स्क्वायर भी दूसरा टर्म क्या है, कंप्लीट है बिल्कुल वाई। ठीक है ना, वाई स्क्वायर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9x² है, ये कंप्लीट नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख दूँ प्लस प्लस वाई स्क्वायर, दो चीज तो मेरी पूरी हो गई क्या, दो चीज तो मेरी पूरी हो गई क्या कि भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस फॉर्म में तो ये लगभग आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास कि जो बीच वाला जो मिडिल टर्म है कैसा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द टर्म्स। यानी दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर मुझे क्या किस फॉर्म में लाना है, 2 इंटू, एक मिनट यहाँ पर लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर, क्या 2 इंटू फर्स्ट टर्म मैंने ये एज्यूम कर लिया अभी है ना, ये है भी एज्यूम क्या कर लिया है हमारे पास, इंटू 3x, इंटू सेकेंड टर्म क्या है, वाई स्क्वायर था ना वाई। तो अब आप देखो कि ये क्या, 2 इंटू मैंने 6xy को अगर मैं ऐसे लिख दूँ चलेगा ना, 2 इंटू 3x इंटू वाई कितना हो गया 6xy। तो अब देखो आपको किस फॉर्म में लग रहा है, इस फॉर्म में लग रहा है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x, ठीक है, प्लस सेकंड वाई स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर लग रहा है। बीच वाला जो टर्म है वो कैसा है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा होता है तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका इसकी वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर के बराबर। यानी क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3x, ध्यान देना एक्स क्या है 3x, सेकंड टर्म क्या है y, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो ये आपने फैक्टराइज कर दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, बस यही तो है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2। 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको भी देखो क्या है मेरे पास, अगर ये है, देखो यहाँ पर क्या है, अब आप ध्यान देना, यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव था ना, सॉरी क्या थे, पॉजिटिव टर्म थे, तो यहाँ पर भी सारे टर्म क्या थे, पॉजिटिव थे, इसलिए मैंने ये लगाए, ये भी ध्यान देना आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, देखो 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y, सॉरी माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 का स्क्वायर है ना, इंटू 1। देखो पहले टर्म का स्क्वायर लिख दिया, कंप्लीट स्क्वायर है ना, माइनस प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना। बीच वाला टर्म कैसा है, तो मिडिल टर्म है, वो गया 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, है ना। तो मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या है, माइनस साइन है। अगर माइनस साइन होता है तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी होती है, यू हैव द आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपके पास। तो आपको इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी है, आपने इसी फॉर्म में लिया है ना, इस फॉर्म का सिमिलर फॉर्म देखना। अगर आप इसको क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो ये वाली लगाएंगे आप। इसका इसकी वैल्यू क्या है देखो, अब फर्स्ट टर्म क्या है 2y, यानी x की जगह क्या है पर 2y,
2y का स्क्वायर माइनस 2 × xy, ठीक है, 2y का स्क्वायर, सॉरी 2y, सॉरी 2y, फर्स्ट टर्म क्या है 2y, क्या होता है x माइनस वाई होता है ना, 2y माइनस सेकेंड वन इसका होल स्क्वायर, 2y माइनस वन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी पूरे की, मतलब ये अगर इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में कोई चीज होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2y है, 1 यहाँ पर सेकंड टर्म है, इन दोनों का माइनस किया, इसके बाद से होल स्क्वायर कर दिया। देन दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2y minus 1 and 2y minus 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए क्या कर रहा है, इसको भी फैक्टराइज करना है। क्या है थर्ड पार्ट, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अच्छा अब आप बताओ, अब आपको पता लगाना है कि भैया इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस से ऊपर नहीं है बल्कि इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे है, ठीक है। अब आपको, अब क्या है जो अभी तक दो आइडेंटिटी आपने लगाई ऊपर वाले सवालों क्वेश्चंस में, क्या इसको आप लगा सकते हो, उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, ये भी तो सब देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास ट्राइनोमियल होना चाहिए ना, ट्राइनोमियल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए प्लस माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस वाई स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो पहली कंडीशन फेल हो गई, आप लगा नहीं सकते उसको ना, क्यों, इसके तो ट्राइनोमियल है नहीं, इसमें तो दो ही टर्म है बाइनोमियल। अब आपको सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी में बाइनोमियल है, मतलब कौन दो ही टर्म आते हैं, समझ रहे हो, और स्क्वायर भी है इसमें। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें है एक्स का स्क्वायर तो कंप्लीट है माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर लिख दूंगा इसको, वाई स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर, फिर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो मेरा तो गिवन एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर के बराबर है, जैसा है उसका जैसा है ना, सिमिलर टू दैट। तो वो कैसे क्या होता है आपने पढ़ा है, देखो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन भी है, ध्यान देना, अगर प्लस होता तो शायद मैं उसको नहीं लगा पाता इस आइडेंटिटी को। तो क्या होता था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, यही तो करते हैं। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्यों, फर्स्ट का स्क्वायर है ना, सेकंड का स्क्वायर है। अब ये क्या हो गया, x प्लस वाई बाई 10, एक में मैंने प्लस कर दिया, एंड नेक्स्ट में x माइनस वाई बाई 10, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। क्या है 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फोर्थ में क्या है, कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, आप फैक्टराइज नहीं करना है बल्कि क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन समझते हैं आप, एक्सपेंशन में जैसे ये है ना, ये एक्सपेंशन ही तो है, जैसे आप कहें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू, आप क्या लिखते हो, इसका एक्सपेंड करना है तो क्या लिख दूंगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या है, ये एक्सपेंशन ही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है। तो इसे कोई एक्सपेंशन कोई नई चीज नहीं है, तो वही चीज है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, यह है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या है, आप देखो आइडेंटिटी, अब आप अभी तक जो आपने आइडेंटिटी यूज की ना जनरली वो क्या थी, वो आपने क्लास 8 तक पढ़ी होंगी। अब जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं ना वो आपने क्लास 9 में आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, और आपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से। ये क्या है, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है। अभी तक आपने क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था, वो क्या था, बाइनोमियल का स्क्वायर था। क्या था, बाइनोमियल में 2 टर्म थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स है, एक्स 1 2 3, 3 टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, यानी ट्राइनोमियल का 3 टर्म्स को वो कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और एक ट्राइनोमियल बना रहे हैं, उसके बाद उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो वहां पर उसके लिए एक आइडेंटिटी है, क्या है, क्या क्या बताया था अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या बताया था, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो इसको इस तरह से याद रखो, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस जेड थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिए। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे क्योंकि सेम सिमिलर है ना। देखो एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह 2y है, जेड की जगह कितना है 4z है, बस हमें खाली वैल्यूज तो रिप्लेस करनी है। चलिए रखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, एक्स का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करना है, प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई 2y, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की जगह क्या है 2y, इंटू जेड की जगह क्या है 4z। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड की जगह क्या है 4z, इंटू एक्स की जगह एक्स ही। राइट, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4xy, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो गया 16yz, प्लस 2 इंटू 4 8zx। दिस इज यूर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, कम टू द सेकंड पार्ट। राइट, सेकंड पार्ट में क्या देखो, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखो, देखो ये भी क्या है, ये भी एक ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर कर रखा है और उसका अब हमें उसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। ट्राइनोमियल का क्या कर रखा है, ट्राइनोमियल तो है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर सारे में पॉजिटिव साइन था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर भी सारे में पॉजिटिव आया था, कहीं पर भी माइनस नहीं आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द टर्म इज निगेटिव, वन ऑफ द टर्म इज कंटेनिंग और निगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट। राइट, इट इज माइनस वाई इंस्टेड ऑफ प्लस, इट इज माइनस वाई। तो हमें माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं है ना, उसी फॉर्म में है ना, सिमिलर है। इसको इसी फॉर्म में लाने के, देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, पहले अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसे लिख लीजिए, 2x प्लस, इसको मैं माइनस वाई को प्लस माइनस वाई तो लिख सकता हूँ, प्लस जेड, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। भाई अब तो फॉर्म में आ गया, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ट्रायनोमियल का स्क्वायर है। तो अब क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, ट्रायनोमियल का स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा इसी फॉर्मूले से, जो अभी किया क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर, राइट, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है माइनस ऑफ वाई नॉट वाई, इसको ध्यान देना, माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म टर्म जेड स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू माइनस वाई, प्लस 2 इंटू वाई जेड क्या है माइनस वाई इंटू जेड, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड इंटू एक्स की जगह क्या है 2x। दिस इज योर expression now simplified, just you have to simplify it. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ तक हो गया भाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, दिस इज योर माइनस 4xy, माइनस 4xy हो गया ना। ठीक है, माइनस 4xy, यहाँ पर देखिए 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, माइनस ऑफ 2yz। ठीक है, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड क्या हो गया माइनस 2yz, 2 इंटू एक्स इंटू जेड क्या हो गया प्लस 4zx। दिस इज यूर आंसर, हो गया ना एक्सपेंड, कोई दिक्कत। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द माइनस साइन ऑल्सो। ठीक है ना, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। पार्ट 3 में, थर्ड पार्ट में क्या है, चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट करिए, -2x प्लस 3y प्लस 2z, -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर, ये भी देखो सिमिलर तो है। ए, एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है सिंपल सा, बस आपको क्या करना है, बस शुरू वाला माइनस साइन है, एक्स की जगह क्या है माइनस वाई 2x है। फर्स्ट टर्म क्या है, इंस्टेड ऑफ खाली एक्स, ये क्या है फर्स्ट टर्म माइनस 2x है, सेकंड टर्म ये सारे तीनों प्लस तो हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म का क्या है -2x का स्क्वायर। देखिए -2x का स्क्वायर कंप्लीट लिखना है आपको, कहीं ऐसा नहीं होगा आपको -2x स्क्वायर लिख दें इसको। अधिकतर कभी कभी बच्चे इसको क्या लिख देते हैं कि -2 का एक्स स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिख देंगे -2x स्क्वायर। दिस इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, अगर आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है तो क्या करना है -2x का होल स्क्वायर लिख दिया एक स्टेप में, एक स्टेप बढ़ेगा मगर आपका क्या होगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पूरा लिखिए आप 2 इंटू फर्स्ट टर्म -2x इंटू सेकेंड टर्म 3y, राइट, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म 3y इंटू 2z थर्ड टर्म, ठीक है यही तो है, प्लस 2 इंटू, तो यही लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है सॉरी जेड इंटू एक्स, 2 इंटू 2z इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है -2x, हो गया। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है खाली, देखो -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 -4 इंटू 3 -12 -12xy, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 प्लस 12yz, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 -8zx, दिस इज योर आंसर। क्या है इसमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz माइनस 8zx इज योर आंसर, विच इज द एक्सपेंशन ऑफ -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका क्या है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इज आपको इसका भी एक्सपेंशन करना है, कैसे करना है देखो 3a माइनस 7b माइनस सी, 3a माइनस 7b 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, कैसे एक्सपेंड करेंगे, वही क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक ही बात है, कभी मैं a प्लस बी प्लस सी बोल रहा हूँ, कभी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोल रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्चुअली आप क्या है बेसिकली इट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ ट्राइनोमियल, स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। अब आप a प्लस जी प्लस सी का लीजिए, एल प्लस एम प्लस एन का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस विच वेरिएबल्स यू आर यूजिंग, ठीक है। बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्या आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ट्राइनोमियल का स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो क्या है यहाँ पर, क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3a, सेकंड टर्म क्या, इसको अगर आप चाहो, अगर आप देखिए वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको पास प्रैक्टिस काफी करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर माइनस प्लस कहाँ पर आना है ये आपको फ्री समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग, इफ यू आर फीलिंग, देन क्या करो आप इसको आप उसी फॉर्म में लिख दीजिए एक्जेक्टली जहाँ हमारे पास है, ठीक है। कैसे देखिए 3 ये तो फर्स्ट वाला टर्म है, प्लस आपके पास प्लस प्लस लिख देना सब में, तो कोई बात नहीं 7b ऐसे लिख दीजिए ना, -7b को मैं प्लस -7b तो लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपको प्लस साइन चाहिए ना, तो -c, इस सबका क्या पूरे का होल स्क्वायर, अब तो हो गया ना a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह 3a, बी की जगह -7b, सी की जगह -c, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन कीजिए a स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3a इंटू सेकेंड टर्म -7b, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या सेकेंड टर्म -7b इंटू थर्ड टर्म -c प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा -c थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, इट इज योर 3a। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, थोड़ा सा लंबा जरूर है मगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है मल्टीप्लाई करते समय भी और टर्म्स को लिखते समय भी इस तरीके से, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कीजिए
3a का स्क्वायर इट इज योर 9a स्क्वायर, राइट। -7b का स्क्वायर इट इज योर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, -42ab, ठीक है। फिर देखिए 2 इंटू 7 -14, -14 माइनस सी प्लस हो गया है, ठीक है। दिस इज योर प्लस bc, 14bc, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -1 माइनस ऑफ 6ac, दिस इज योर आंसर, राइट। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज योर फिफ्थ पार्ट, राइट। तो फिफ्थ पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 2x -2x प्लस 5y, -2x प्लस 5y प्लस -3z का होल स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर। अगेन ट्राइनोमियल का स्क्वायर तो है, ये पूरा क्वेश्चन जो है उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। किस पर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसको अगर आपको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -2x प्लस 5y प्लस -3z का इस पूरे का होल स्क्वायर फॉर्म आप लिख दो इसमें, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। अब एक्सपेंड कीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म -2x है ना, सेकंड टर्म क्या है 5y का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म क्या है -3z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -2x फर्स्ट टर्म इंटू 5y सेकेंड टर्म, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू -3z इंटू माइनस ऑफ 2x। बस बस आपको सिंपली एक करके उसके बाद आगे सिंप्लीफाई कीजिए। इट इज योर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर का हो गया 2x स्क्वायर 4 स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 माइनस 20xy। यहाँ पर देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 माइनस 30yz। यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 12zx। दिस इज योर आंसर। खाली एक्सपेंड तो करना था आपको, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज सिक्स पार्ट, राइट। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ना 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। वही है ना, ट्राइनोमियल तो है, ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, तो सिंपल से आपको लिख दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सिंपल सा a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। बस थोड़ा सा क्या होगा, फ्रैक्शन इसमें ध्यान देना, 1/4 क्या हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1/4a इंटू माइनस 1/2b, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ना, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म माइनस 1/2b इंटू थर्ड टर्म 1/1 ईयर, थर्ड टर्म क्या है 1 ईयर, ठीक है, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म 1 इंटू 1/4a। बस हो गया ना, क्या दिक्कत है अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है। देखिए जो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है,
थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिक्कत अपने आप ही दूर हो जाती है। 1/4 इट इज योर 1/16 ए स्क्वायर, दिस इज योर 1/4 बी स्क्वायर, हो गया ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस यहाँ पर सिंपल देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 2 से या 2 का 2 2 क्या हो गया 1 -1/4 ए बी, देखिए -1/2 था ना, 1/2 ये हो गया 1/4 हो गया, a इंटू बी इट इज योर -1/4 ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया माइनस बी इंटू 1 इट इज योर माइनस बी, यहाँ पर देखिए 2 2 2 जा 4, तो प्लस a/2 प्लस या 1/2 ए बी कर सकते हैं इसको, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।